मूवी की शुरुआत में हम 2050 देखते हैं जहां एक जेट उड़ रहा है। उसमें मूवी का मेन लीड एक्टर एडम बैठा है जो 2018 में जाना चाहता है। उसके पिताजी ने टाइम ट्रेवलिंग वाली मशीन 2018 में बनाई है। वो 2018 में जाने लगता है और उसे अचानक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो 18 में ना जाकर 22 में चला जाता है। अगले सीन में हम स्कूल में एक बच्चे को देखते हैं जो भाग रहा होता है। उसे एक लड़का पकड़कर उसकी नाक पे पंच करता है जिसकी वजह से उसकी नाक फूट जाती है। वो नाक पकड़कर सीढ़ियों के पास बैठा होता है और उसका नाम एडम है। अगले सीन में हम उसके घर पे उसकी मॉम को देखते हैं जो डेट पर जा रही है और एडम बोलता है मॉम मुझे बताना चाहिए था। वो बोलती है बेटा मैं आकर सब बताऊंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है। एडम अपने बेड पर बैठा गेम खेल रहा होता है और अचानक लाइट चली जाती है और उसका डॉगी भागकर बाहर निकलता है और एडम भी भागकर उसके पीछे जाता है। उसका डॉगी भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है जहाँ वो ऊपर देखते हैं आग लगी होती है और वो आग देखकर वापस अपने घर की तरफ भागते हैं। तभी सामने उसके डैड की दराज का दरवाज़ा खुला होता है और उसका डॉगी उसके अंदर चला जाता है। अंधेरे में एडम काफ़ी डर जाता है और अंदर जाकर जैसे ही वो टॉर्च जलाता है सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है तुम कॉल मत करना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो उसके घर पर जाकर कहता है मुझे गोली लगी है और मुझे जल्दी से रिकवर करना है। एडम बोलता है तुम हो कौन? और वो बोलता है हर चीज़ पूछनी ज़रूरी है क्या, और तुम इस सामान से पंगा मत लो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर एडम बोलता है ठीक है तुम मुझे कम से कम ये तो बताओ कि तुम हो कौन। फिर वो बोलता है एडम मैं तुम्हारे मॉम डैड और इस डॉगी के बारे में सब जानता हूँ क्योंकि इस डॉगी का नाम मैंने ही रखा था। और वो बोलता है मैं ही छोटा एडम हूँ तुम्हारा अतीत। यह सुनकर छोटा एडम बेहोश हो जाता है और वो बोलता है अभी बेहोश मत हो, अभी तो तुमसे बहुत काम करवाना है। और फिर अगले सीन में बड़ा एडम छोटे एडम को जंगल की तरफ लेकर जाता है और बोलता है मेरा जहाज़ डैमेज हो गया है और मुझे डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे गोली लगी है और मुझे गोली लगी है इसलिए मेरा जेट रिपेयर नहीं हो पाएगा। और फिर वो उसकी मदद करता है। वो जैसे ही अपनी फिंगर टच करता है जेट अपना काम शुरू कर देता है और फिर वो दोनों जेट के अंदर जाते हैं और उसे रिपेयर होने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है। बड़ा एडम सोने लगता है और छोटा एडम वहाँ से चला जाता है। बड़ा एडम अपनी वाइफ की फ़ोटो देखता है जिसका नाम है लॉरलिन। और फिर अगले सीन में हम छोटे एडम को देखते हैं और उसकी मॉम डेट से घर वापस आती है और छोटा एडम अपनी मॉम से बोलता है कैसी रही डेट। उसकी मॉम बोलती है बहुत बुरी रही। और तभी छोटा एडम अपनी मॉम को चिढ़ाने लगता है और वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। और फिर बड़ा एडम ये देखकर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि ये सब उसने किया होता है। और फिर छोटा एडम बड़े एडम की बॉडी देखकर कहता है ये बहुत अच्छी है, हमें कब मिलेगी? बड़ा एडम कहता है थोड़ा सब्र रखो। इसके बाद छोटा एडम मेडिकल से दवाइयाँ लेने जाता है जहाँ टोनी मोनी आकर उसे फिर पंच करते हैं। तभी वहाँ बड़ा एडम आ जाता है और बोलता है ठीक है तुम अपना लगे रहो। वो छोटे एडम को बुलाता है और बोलता है कब तक ऐसे पिटते रहोगे, तुम जाकर उससे फ़ाइट करो। वो जैसे ही फ़ाइट करने जाता है वो दोनों फिर उसे मारते हैं और वो नाराज़ होकर अपने घर वापस चला जाता है। और फिर बड़ा एडम उसे देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिंटू को पकड़कर बोलता है अगर तुमने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारे फ्रेंड के मुंह में डाल दूंगा। और चिंटू की आंखें खुली रह जाती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं छोटा एडम बड़े एडम के सामान से खेल रहा होता है। वो छोटे एडम के पास आकर कहता है ये तुम्हारी नियति है, तुम्हें सबसे ऐसे ही पिटते रहना होगा। और फिर छोटा एडम पूछता है ये कौन है? बड़ा एडम बताता है ये हमारी वाइफ है। फिर वो पूछता है हमारी शादी कैसे हुई? अगले सीन में हम माया को देखते हैं। उसे पता चल चुका होता है कि एडम कहाँ है। वो वहाँ अपने सैनिकों को भेजती है। छोटा एडम और बड़ा एडम दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तभी वहाँ रोबोट आ जाते हैं। वो उन लोगों को काफ़ी धूल चटाता है लेकिन तब तक माया वहाँ अपना जेट लेकर आ जाती है और बोलती है तुम दोनों को मरना होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लोरा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो जेट पे फायर करती है और माया वहाँ से जेट लेकर भाग जाती है और लोरा उन्हें लेकर अपने ठिकाने पर आ जाती है। और वो बोलती है तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे। और वो बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो बोलती है अब तुम्हें 2018 में जाना होगा। टाइम ट्रेवल वाली मशीन को ख़राब करके दोबारा से नीति को बदलना होगा। दरअसल लॉरलिन अभी ज़िंदा होती है लेकिन माया ने उसे बताया होता है कि वो मर चुकी है।
माया ने ही उसके जेट पर हमला करवाया होता है और वो लॉरलीन को ढूंढने के लिए 2018 में आया होता है। तभी हम छोटे एडम को बड़े एडम से बात करते हुए देखते हैं। वो बोलता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और छोटा एडम बड़े एडम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अगले सीन में वो ऊपर जाते हैं और अपना डीएनए मैच करते हैं और उनका जेट उड़ने लगता है। और फिर माया लॉरलीन से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो नहीं बताती और वो उसे शूट कर देती है और लॉरलीन की वहीं मौत हो जाती है। और फिर वो एडम का पीछा करते हैं और उस टाइम ट्रेवल में जेड का लास्ट हिस्सा बचा होता है जिससे वो 2018 में जा सकते हैं। और फिर वो लास्ट सीजन को अप्लाई करता है और वो 2018 में पहुंच जाते हैं जहां उसके डैड लेक्चर दे रहे होते हैं। और फिर वो वहां जाकर देखते हैं और उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। और बड़ा एडम बोलता है छोटे एडम से तुम उन्हें नहीं बताओगे कि तुम्हारी डेथ हो गई थी। और फिर वो दोनों अपने डैड से बात करते हैं और उनका डैड बोलता है तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम्हें नियति को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। और फिर बड़ा एडम अपने पापा को एक पंच करता है और बदले में उसका डैड भी उसे एक पंच करता है जिसकी वजह से दोनों के नाक फूट जाते हैं। और बड़ा एडम बोलता है तुम हर वक्त फिजिक्स की बात करते रहते हो, कभी हमारी भी सुन लिया करो। और वो बोलता है हम आपसे कुछ कहने आए हैं। फिर वो उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और बोलता है बेटा जो नियति चल रही है उसे मत बदलो। वो बोलता है नियति तो पहले ही माया ने बदल दी है। उसने अतीत में दोबारा आके शेयर बाज़ार से सारे शेयर खरीद लिए हैं और अब सभी इंडस्ट्री उसके हाथ में है। और फिर माया ओल्ड माया के पास आती है और बोलती है तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें छोटे एडम को मारना होगा क्योंकि वो दोबारा से भविष्य को बदल रहा है। तभी हम अगले सीन में उसकी मॉम और डैड को देखते हैं। उसका डैड उसकी मॉम के पास बैठा होता है। वो उसके डैड को बोलती है तुम जब भी हमारे पास होते हो दिल से होते हो, आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एडम टाइम ट्रेवल मशीन को ख़राब करने के लिए जा रहे होते हैं और बड़े एडम को वहाँ रोबोट घेर लेते हैं और छोटा एडम बड़े एडम को बचाता है। वो उन्हें मार रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आकर एडम को टक्कर मारती है और उसके डैड आकर उसे गाड़ी को पंच करते हैं जिससे वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। और एडम बोलता है डैड मैं मरते मरते बचा। और वो बोलता है मैंने कमाल कर दिया। और वो बोलता है डैड मैं थोड़ा सा बचा हूँ, मैं मर सकता था। और फिर वो बोलता है ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है। एडम बोलता है डैड आप ही तो हमारे प्लान हो। और तभी वो उसे अपनी लैब में ले जाता है और तब तक माया भी छोटे एडम को अपने गिरफ्त में ले लेती है। और फिर दूसरी तरफ हम एडम और उसके डैड को देखते हैं। उसका डैड बोलता है जो इसमें प्रोडक्ट लगे हैं वो सारे मेरे दिमाग में फीड हैं, अगर हम उसे ख़त्म करें तो शायद ये टाइम ट्रेवल मशीन ख़राब हो सकती है। और वो उस डीएनए डिवाइस को निकाल लेते हैं और तब तक माया और ओल्ड माया भी वहाँ पहुँच जाती हैं और बोलती हैं ये हमें दे दो। वो बोलते हैं नहीं। तभी वो एडम के सर पर गन रख लेती है और तभी बड़ा एडम बोलता है अभी इतनी जल्दी नहीं। और तभी छोटा एडम उसके हाथ को टच करता है जिसके कारण गोली फायर हो जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम ख़राब होने की वजह से सारी लोहे की चीज़ें बाहर जा रही होती हैं और एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है। तभी सारे रोबोट मैग्नेट के साथ चिपकने लग जाते हैं और तभी बड़े एडम को गुंडा काफ़ी मार रहा होता है। तभी वहाँ छोटा एडम आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। वो गुंडा छोटे एडम को मारता है जिससे बड़े एडम को गुस्सा आता है और वो भी उस पर पंच करता है। और फिर वहाँ बोल्ट आने की वजह से गुंडे की वहीं मौत हो जाती है और तब तक माया वहाँ गन लेकर आ जाती है और वो गन तान कर बोलती है ओडिक्स हमें दे दो। वो कहते हैं नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे। और ओल्ड माया गोली नहीं चलाती और न्यू माया बोलती है तुम मुझे दो मैं फायर करूँगी। वो जैसे ही गोली चलाती है वो गोली लोहे की होती है और वो नई माया को लग जाती है जिससे दोनों माया ख़त्म हो जाती हैं। और फिर वो लोग वहाँ से बचकर निकल आते हैं और बड़ा एडम बोलता है हमें काश तुम्हें रोज़ अपने काम पर लाना चाहिए था। और फिर बड़ा एडम छोटे एडम से बोलता है तुम मेरी तरफ से मॉम को एक हग करना अगर तुम्हें याद रहे तो। और फिर हम अगले सीन में छोटे एडम को देखते हैं, उसे वो बात याद आती है
और फिर वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और उसे जाकर एक हग करता है और बोलता है मॉम आई मिस यू। उसकी मॉम ये देखकर काफ़ी खुश होती है और वो इसी बात का ही इंतज़ार कर रही होती है कि कब मुझे मेरा बेटा कहे। फिर अगले सीन में हम एडम को लेक्चर क्लास में देखते हैं जहाँ लॉरलीन आती है। दरअसल वो गलत क्लास में आ गई होती है और वो उसे उसकी क्लास तक ले जाता है। ये मूवी यहीं समाप्त